जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। सभी मानस प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं भारती नेमा आज आपके सामने 19वें मास पारायण का सार लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस मास पारायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत चरित्र और उनकी महिमा का वर्णन किया है। वे किस प्रकार अपने भैया राम से मिलने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं और इस रास्ते में उनके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, उनके जो भी भाव रहे हैं, वो सारा वर्णन गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में किया है। उनके गुरु वशिष्ठ जी और माता कौशल्या उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं कि वे राज्यभार को स्वीकार करें और अपने भैया श्री राम की अनुपस्थिति में वे बहुत अच्छे से उस राज कार्य को चला सकते हैं। उनका बहुत प्रकार से उत्साहवर्धन भी गुरु करते हैं, लेकिन भरत जी किसी प्रकार भी उस राज्य को लेना स्वीकार नहीं करते हैं। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही का। वे कहते हैं कि गुरुजी आपका उपदेश उचित है और सभी प्रजाजनों का मत भी सही है, लेकिन फिर भी मैं यह राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। हित हमारे सिय पति सेवकाई सो हरिलीन मात कुटिलाई। वे विविध प्रकार से अपनी माता कैकेयी की निंदा करते हैं, स्वयं को दोष देते हैं और राम जी के वन जाने के लिए वे स्वयं को दोषी ठहराते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से राज्य स्वीकार नहीं है। वे अपने भाई से मिलने के लिए वन जाना चाहते हैं। वे स्वयं को श्री सीताराम और लक्ष्मण का अपराधी समझते हैं कि उनकी वजह से ही भगवान को वन जाना पड़ा। भरत जी जब वन जाने का प्रस्ताव सबके सामने रखते हैं तो सबको यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि भरत जी कहते हैं मेरे हृदय की पीड़ा को मेरे भैया के अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता है। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। और सभी लोग वन जाने की तैयारी करते हैं। भरत जी चारों माताओं गुरु वशिष्ठ एवं राज समाज सहित वन के लिए प्रस्थान करते हैं। पहले दिन तमसा नदी के तट पर, अगले दिन दूसरा विश्राम गोमती नदी के तट पर किया। इसके बाद क्रमशः सई नदी के तट पर और फिर श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचते हैं, जहां निषाद राज का स्थान है, निवास स्थान है। भरत वनगमन का समाचार पाकर निषाद राज जी के मन में शंका उत्पन्न होती है, क्योंकि भरत जी राज समाज के सहित आ रहे हैं, सेना भी उनके साथ है। तो निषाद राज के मन में शंका हो जाती है कि कहीं वे भगवान से युद्ध करने तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनके ही समाज के लोग उन्हें समझाते हैं, किंतु बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न होई हिरारी। एक बूढ़ा व्यक्ति निषाद राज से कहता है कि नहीं, भरत जी किसी भी प्रकार से राम के शत्रु नहीं हो सकते हैं। जब निषाद राज जी की भरत जी से भेंट होती है तो भरत जी निषाद राज को गले से लगा लेते हैं। कोई छुआछूत जैसा भाव यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राम राम कर जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जमाते हैं, अर्थात आलस्य में भी जो प्रभु का नाम ही उच्चारित करते हैं, उनके पास पाप के समूह नहीं पहुंच सकते हैं। फिर तो भगवान श्री राम ने स्वयं इसे हृदय से लगाकर इसे कुल समेत जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। फिर इसके बाद भरत जी जब श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं तो सेना सहित वे गंगा जी के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, जोरी पानी बर मागऊए हो, सिय राम पद सहज सने हो। हे गंगा मैया, मेरा श्री सीताराम के चरणों में सहज ही स्नेह सदा बना रहे। सखा निषाद राज के साथ वे पूरे श्रृंगवेरपुर का दर्शन करते हैं। वे सारे स्थलों को देखते हैं जहाँ भगवान ने विश्राम किया, जहाँ उनकी कुश की सैया बनाई गई, जहाँ जहाँ उनके चरणों के चिन्ह बने थे, वे वहाँ की धूली उठाकर अपने मस्तक से लगा लेते हैं। और सीता जी के वस्त्रों से, उनके आभूषणों से कुछ कनक बिंदु, तारे आदि जो भी झर गए होते हैं, भरत जी उन्हें देखकर अपने
सिर से लगा लेते हैं, अपने मस्तक से लगा लेते हैं, उन्हें सीता के समान ही जानते हैं। कनक बिंदु दुई चार के देखे, राखे शीस सिय समलेखे। लक्ष्मण जी के प्रति उमड़ रहे स्नेह और स्वयं की पीड़ा का भरत गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सहहि विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुल से ही छाती। वे सुकुमार लक्ष्मण जी किस प्रकार वन की विपत्तियों को सह रहे होंगे, जिनके पैरों में कभी कांटा भी नहीं चुभा। उन्हें वन की विपत्तियां, उनके वन के कष्ट कितने चुभ रहे होंगे। भरत जी के निश्चल प्रेम रस में पगे हुए वर्णन बहुत मर्मस्पर्शी बना दिए हैं गोस्वामी जी ने। प्रत्येक स्थान पर भरत जी स्वयं को दोष देते हैं, अपराधी समझते हैं और भगवान और श्री लक्ष्मण जी और सीता मैया को हो रहे कष्टों के लिए वे स्वयं को बार बार और बहुत प्रकार से दोष देते हैं। इसके उपरांत भरत जी गंगा जी के पार उतरते हैं। राज समाज सहित जैसे ही वे प्रयागराज में प्रवेश करते हैं, पैदल चलने के कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और वे छाले इस प्रकार दिखाई देते हैं। झलका झलकत पायन जैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। जैसे कमल के ऊपर जल के बिंदु हों, वैसे ही उनके पैरों में छाले दिखाई देते हैं। तीर्थराज में स्नान के उपरांत वे प्रार्थना करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नारायण। मुझे अर्थ धर्म काम किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है, ना ही मैं निर्वाण को प्राप्त करना चाहता हूँ। बस जन्म जन्मांतर तक श्री सीताराम के चरणों में मेरा स्नेह ऐसे ही बना रहे, इतनी ही प्रार्थना है। इसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। वहाँ मुनिश्रेष्ठ से राम भक्ति से ओतप्रोत वार्तालाप होता है। उनके हृदय की व्याकुलता मुनि जान लेते हैं। भरत जी बहुत बड़े अतिथि हैं, यह जानकर मुनि अपनी रिद्धि सिद्धियों को आमंत्रित करते हैं और सभी की रुकने की, विश्राम की व्यवस्थाएं बहुत सरलता से हो जाती हैं। सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयस हो सो करई गोसाई। हे मुनिश्रेष्ठ, जैसा आपका आदेश हो वैसी ही हम सारी व्यवस्थाएं कर दें। रिद्धियां और अनिमादिक सिद्धियों ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं क्षण भर में कर दी। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरत विसारहि ज्ञानी। मुनि के वैभव को, उनके प्रताप को भरत जी जान लेते हैं। इस प्रकार मुनि ने भरत जी को रात्रि भर अपना अतिथि बनाकर रखा, किंतु इन सारी सांसारिक सुख सुविधाओं का भरत जी ने मन से भी स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने भैया से मिलने की ललक बढ़ती जा रही है और वे मुनि के आश्रम में सिर्फ विश्राम हेतु राजसमाज सहित रुकते हैं। यहाँ राम भक्ति में लीन भरत शत्रुघ्न के राम से मिलने के पूर्व का प्रसंग है। भरत मिलाप के बिल्कुल पहले का यह प्रसंग है। इसके आगे का संदर्भ, इसके आगे का वर्णन हम अगले मास पारायण में जानेंगे। जय श्री राम।